Hello everyone, welcome to Pram IAS and this is the second lecture of the Bihar Special Series जिसमें हम Geography of Bihar कर रहे थे और जो हमारा पहला लेक्चर था वो था Geographical Structure of Bihar जो हमने करा है और आप जाके इसे YouTube पे देख सकते हैं और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आप टेलीग्राम चैनल एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो अब आज हम करेंगे क्लाइमेट ऑफ बिहार और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा सॉइल्स ऑफ बिहार। अब ये जो PYQ है, जैसा कि मैंने बोला था कि हम हर एक टॉपिक के बाद PYQs करेंगे, तो जो क्लाइमेट ऑफ बिहार है उसके ज़्यादा क्वेश्चंस हैं नहीं। तो क्लाइमेट ऑफ बिहार एंड सॉइल्स ऑफ बिहार ये जब दोनों टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तब हम इनके PYQs एक साथ करेंगे। तो आज हमें करना है क्लाइमेट ऑफ बिहार एंड देन इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा सॉइल्स ऑफ बिहार और उसके बाद हम करेंगे इनके PYQs और आपको PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक इशू रहा है चैनल पे, जैसे आप लोग मुझे वहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि क्वालिटी इशू है। तो अब आज का तो वीडियो वैसे मैंने इस फॉन्ट साइज पे बनाया है, बट नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दूंगी और आज मैंने थोड़ा सा इंक्रीज करने का कोशिश किया है। तो ये इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आपको क्लियरली विजिबल होगा। वैसे इसमें भी मैं आपको ज़्यादा जूम करके पढ़ाऊंगी और मैंने फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज करा है। सो बिफोर वी मूव अहेड, एक आप लोगों को अचीवमेंट और एक गुड न्यूज़ बताना चाहती हूँ जो प्रम IAS ने अचीव करा है। अभी रिसेंटली एक वी कैन से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज IIPA, ये न्यू दिल्ली में यहाँ पे सारे सिविल सर्वेंट्स का वेदर इट इज सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल IAS IPS इन सब की ट्रेनिंग कराई जाती है। तो इस प्लेटफॉर्म पे जो हमारे प्रम IAS है उसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। आप इसमें देख सकते हैं, जैसे यहाँ इस वाले पे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है प्रम IAS का और ये बता रहा है कि मतलब वी कैन से यहाँ पे इनकी लीडरशिप क्वालिटी, इन्होंने कैसे अपना मतलब कैसे आगे बढ़े हैं इस फील्ड में इतने कम टाइम में, इनकी सक्सेस स्टोरीज, इनके अचीवमेंट्स। तो ये शेयर करा है हमारे ही एक स्टूडेंट ने, अर्चना जी ने, जो कि 66th में सेलेक्ट हुई हैं, 66th BPSC में। तो आप देख सकते हैं उन्होंने ये अचीवमेंट शेयर करा है कि उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रम IAS का एक एग्जाम्पल दिया गया है और आपसे यही बोल सकते हैं कि आप प्रम IAS पे विश्वास रखिए, आपको आगे काफ़ी सक्सेस दिलाएगा। एंड आप ये देख सकते हैं कि प्रम IAS से ही 65th BPSC टॉपर गौरव सिंह सेलेक्ट हुए हैं, उनके ही स्टूडेंट रहे हैं और अभी 66 में भी काफ़ी सिलेक्शंस हुए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आपके साथ ये शेयर करा, ये हमारा एक अचीवमेंट था। सो लेट्स मूव अहेड। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लाइमेट ऑफ बिहार। नाउ ये जो टॉपिक है ये काफ़ी छोटा है और इसे जनरली लोग स्किप कर देते हैं, बट हम इसे स्किप नहीं करेंगे और हम इस छोटे से टॉपिक को भी कवर करेंगे। सो क्लाइमेट ऑफ बिहार से एक क्वेश्चन पूछा भी गया है तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो सबसे पहले जो हमारा बिहार है वो किस रीजन में लाई करता है? इट लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ टेम्परेट जोन। तो आपको पता होगा कि जो टेम्परेट जोन है वो कितने से कितने तक होता है? इट्स फ्रॉम 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ये हमारा होता है टेम्परेट जोन। अगर आप इस ग्लोब में देखें तो इस ग्लोब में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे है 30 डिग्रीज, मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये है 23.5 डिग्री एंड ये है आपका 60, तो यहीं पे कहीं पे है 66.5 डिग्री। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका है टेम्परेट जोन। अब जो हमारा बिहार है वो यहीं कहीं पे लाई करता है, क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना है, वो हमारा है 24 डिग्रीज 20 मिनट्स 10 सेकेंड्स नॉर्थ टू 27 डिग्रीज 31 मिनट्स 15 सेकेंड्स नॉर्थ। ये हमने किया था, तो इससे हमें साफ साफ लग रहा है कि हाँ हमारा जो बिहार है वो कौन से रीजन में लाई करता है, वो लाई करता है टेम्परेट जोन में और उसके ही सब ट्रॉपिकल रीजन में। और जो टेम्परेट जोन में भी काफ़ी रीजन्स हैं, तो जो सब ट्रॉपिकल रीजन होता है वो होता है हमारा 23.5 डिग्रीज टू 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ लैटिट्यूड्स। तो अब हमें पता चल गया कि हमारा जो बिहार है वो है टेम्परेट जोन में और दूसरा कि वो सब ट्रॉपिकल रीजन में। तो हमें ये चीज़ क्लियर हो गई। अब अगर हम बात करें क्लाइमेट टाइप, तो जो बिहार का क्लाइमेट टाइप है वो है CWA एज पर द कोइपेंस क्लासिफिकेशन
और अगर हम बात करें नॉर्थ बिहार तो वो है CWG। CWG जो है वो है मॉनसून विथ ड्राई विंटर्स। अब इसका जो क्लाइमेट टाइप है, एक्चुअली बिहार को कॉन्टिनेंटल इसलिए बोलते हैं बिकॉज लैंडलॉक्ड है। सो यहाँ पे मॉनसून तो विटनेस होती है हमें, तो इसलिए से किस टाइप का क्लाइमेट बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल मॉनसून। अब ये जो कॉन्टिनेंट, जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट एंड एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस होते हैं वो इस कॉन्टिनेंटल इफेक्ट की वजह से होते हैं। अब देखिए होता क्या है, जैसे ये एक कोई आप मान लीजिए कोई भी लैंड पार्ट है, कोई कॉन्टिनेंट है, कोई कंट्री है, कोई स्टेट है, इसके चारों तरफ भी लैंड है, तो ये हो जाता है कॉन्टिनेंटैलिटी। अगर आपका कोई ये जैसे मान लीजिए इंडिया है, कोस्टल स्टेट्स हैं, तो ये इनके पास सी इफेक्ट होता है, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज। तो जैसे सी ब्रीज है, ये लैंड ब्रीज है, इसकी वजह से ये जो लोकेशंस होते हैं इनका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता है, कूल टेम्परेचर रहता है, थोड़ा ठंडा टेम्परेचर रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक्सट्रीमिटीज देखने को मिलती हैं, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस। तो इसलिए हमारा जो बिहार है वो है कॉन्टिनेंटल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। उसके बाद ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, देन उसी को बोला गया है CWA, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। ह्यूमिड कंडीशंस, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, एंड सब ट्रॉपिकल कंडीशन वही सेम चीज है जो अभी आपने पढ़ा। देन देयर आर 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स, जो अभी आपने मतलब आपको पता ही होगा 4 सीजन्स, अभी हम आगे देखेंगे भी इन्हें। तो आपको ये क्लियर हो गया है जो बिहार का जनरल क्लाइमेट है वो कैसा है, और ये सब ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट जोन, ओके, और इसके ये जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, ये इसी की वजह से इसका ये क्लाइमेट है। आपको ये पता चल गया होगा, ओके। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ बिहार। अगर BPSC चाहती है कि वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे तो वो ये आपसे जनरल स्टेटमेंट्स दे के पूछ सकती है, तो आपको तो कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। सो फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ बिहार, ओके। पहला, इट्स लोकेटेड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ ऑफ इट। तो अब हम फिर से ग्लोब पे चलते हैं। अब जैसे हमने ग्लोब यहाँ पे देखा था कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो है हमारा कितने पे, 23.5 डिग्रीज नॉर्थ। और इसके ही देखिए, अब बिहार यहीं पे लोकेटेड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जहाँ पे सन की रेज डायरेक्टली पड़ती हैं, ओके, स्लैंटिंग थोड़ी कम होती है। तो वैसे मोस्ट डायरेक्टली देख आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ही पड़ती है। अगर ये हमारा जो अर्थ है वो सीधा होता है, जैसे टिल्टेड है, अगर ये टिल्टेड नहीं होता तो वो इक्वेटर पे पड़ती, बट ये टिल्टेड है तो सन की जो डायरेक्ट रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, इसलिए एक्सट्रीम हीट फील होता है यहाँ पे, और उसी के पास लाई कर रहा है हमारा बिहार। सो इसलिए इसका ये क्लाइमेट है, वार्म क्लाइमेट, ओके। देन उसके बाद नियरनेस टू हिमालयाज। अब जो नदर्न पार्ट ऑफ बिहार है वो कुछ हद तक थोड़ा ठंडा है, जैसे अगर हम बात करें नॉर्थ पार्ट ऑफ द बिहार, ये थोड़ा ठंडा है, वो इसलिए कंपेरेटिव टू साउथ, बिकॉज वो हिमालयाज के पास है। तो कहीं ना कहीं ये जो हिमालयाज हैं वो बिहार के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट इज ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम सी। अब इसका मतलब है वही सेम चीज, कॉन्टिनेंटैलिटी, दैट इज कॉन्टिनेंट इफेक्ट। और वी कैन से जब अभी इसको कोई ये लैंडलॉक्ड है, इसको पोर्ट का एक्सेस नहीं है, सी का एक्सेस नहीं है, सो इसी वजह से यहाँ पे कॉन्टिनेंट इफेक्ट, कॉन्टिनेंटैलिटी देखने को मिलती है कि अगर एक्सट्रीम कंडीशंस, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, अगर ये कोई लैंड पार्ट है और इसके चारों तरफ भी लैंड है, काफ़ी दूर तक, मतलब इसको सी का एक्सेस नहीं है, तो लैंड ब्रीज, सी ब्रीज ये सब हो ही नहीं पाएगा पॉसिबल। और इसी वजह से यहाँ पे या तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी सिचुएशंस देखने को मिलेगी, या तो बहुत ही ज़्यादा गर्म सिचुएशंस देखने को मिलेगी, एक्सट्रीम हॉट एंड एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस। इसी वजह से एक आपका इसमें एग्जाम्पल भी देखेंगे कि आप गया का टेम्परेचर जो है वो ठंडियों में बहुत ज़्यादा गिर जाता है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये इसका एग्जाम्पल भी है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ये मैप आप देख सकते हैं, इस मैप में बोला गया है कि जो आपका वेस्ट बिहार है, मींस जो आपका ये वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको ड्राई कॉन्टिनेंटल इफेक्ट देखने को मिलता है। ये इसलिए क्योंकि इसको सी का एक्सेस नहीं है, मतलब काफ़ी दूर है, सी के कंपैरिजन काफ़ी दूर है। यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा समुद्र के पास है, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बट अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो सम वॉट इट्स क्लोज टू सी। सो इस वजह से यहाँ पे जो है ना ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, थोड़ा सा ठंडा इन्वायरमेंट रहता है, यहाँ पे बिल्कुल ड्राई इफेक्ट दिखेगा आपको। यहाँ पे मॉइस्चर्स जो हैं वो सारे इवापोरेट हो जाते हैं, जब तक यहाँ पे विंड पहुँचती है तब तक इवापोरेट हो जाते हैं। सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर, एक्टिविटीज ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, इनका भी इम्पैक्ट रहता है बिहार के क्लाइमेट पे। जैसे अभी मानसून सीजन चल रहा है तो साउथ वेस्ट मानसून आती है, तो अब जैसे मानसून आएंगी तो यहीं से आती है, यहाँ पे काफ़ी सारा मॉइस्चर ये विंड लेकर आई होगी,
जैसे जैसे इस लैंड पार्ट पे ऐसे ऐसे चलती है, इसका मॉइस्चर इवेपोरेट होता है, यहाँ पहुँचते पहुँचते थोड़ा ड्राई हो जाता है, इसलिए यहाँ पे जो मानसून का इफेक्ट है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब कंपैरेटिव टू दी वेस्टर्न पार्ट। और यहीं पे हमें नॉर्वेस्टर्स भी देखने को मिलते हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक तरीके से ये साइक्लोन्स होते हैं। अब सीजन्स की बात करें तो यहाँ पे हॉट वेदर सीजन, देन कोल्ड वेदर सीजन, तो पहले हॉट वेदर सीजन, देन साउथ वेस्ट मानसून जो अभी हम देख रहे हैं, देन इसके बाद आएगा रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून, एंड देन वी हैव दिस कोल्ड वेदर। सो आप इन सब का यहाँ पे सीजन्स देख सकते हैं मंथ वाइज, आपको ये पता ही होगा क्योंकि आप खुद उस एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप खुद उस एनवायरनमेंट को विटनेस करते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कोल्ड वेदर। यहाँ कोल्ड वेदर में है हम विंटर डिस्टर्बेंसेस, आपको पता होगा ये विंटर डिस्टर्बेंसेस होते हैं, इसकी वजह से रेनफॉल होता है ठंडियों में भी, विच इज़ यूजफुल फॉर द राबी क्रॉप्स। एंड गया का मैंने बताया था लोवेस्ट टेम्परेचर यहाँ पे गया में रहता है, और समर्स की बात करें तो वहाँ पे भी गया का एग्जाम्पल है। अब ये जो हॉट वेदर है, कंपेरेटिवली लोअर टेम्परेचर इन द ईस्टर्न पार्ट, क्यों? बिकॉज सी के पास है, समुद्र के पास है, तो ह्यूमिड क्लाइमेट है वहाँ पे, और जो भी अगर मानसून इफेक्ट भी है तो वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, रेनफॉल ज़्यादा होती है, कंपैरेटिवली ठंडा टेम्परेचर रहता है ईस्टर्न पार्ट का एज कम्पेयर टू दी वेस्टर्न पार्ट। अब जो गर्मियों में क्या होता है कि लू देखने को मिलती है, ड्राई हॉट विंड। अब ये जो ईस्टर्न पार्ट है, ये यहाँ पे टेम्परेचर कम इसलिए भी रहता है क्योंकि नॉर्वेस्टर शार्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। अब ये जो नॉर्वेस्टर शार्स हैं, यहाँ पे क्या होता है, बारिश होती है, लाइटनिंग होती है, थंडर स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये जो नॉर्वेस्टर शार्स होते हैं, इसमें एक्चुअली ये प्री खरीफ क्रॉप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। अब वो क्रॉप्स कौन कौन से हैं? जूट, पैडी, मैंगो, मीन्स लीची, फ्रूट्स भी होते हैं, जो पैडी वगैरह भी क्रॉप्स भी होते हैं। अब ये जो रेनफॉल है ना, नॉर्वेस्टर शार्स, इन्हें मैंगो शार्स भी बोला जाता है, काल वैशाखी भी बोला जाता है। एंड गया इज़ द हॉटेस्ट। अब आपको लग रहा होगा कि काफ़ी हमने क्लाइमेट चैप्टर मतलब स्किप करा, लेकिन अभी आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और आपसे बीपीएससी में क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग पूछा भी जा सकता है। सो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको हर एक चीज़ पढ़ के जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज दिस साउथ वेस्ट मानसून, जो अभी हम विटनेस कर रहे हैं, जो अभी हम देख रहे हैं, रेनी सीजन। ये एक्चुअली ये जो प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। अब ये आपको जैसे एक्सप्लेन करती हूँ मैं। मानसून आ रहा है क्योंकि इंडिया के ऊपर लो प्रेशर सिचुएशन है। एक मिनट, यहाँ पे लो प्रेशर की सिचुएशन है, यहाँ पे बनता है हाई प्रेशर, तो इसी की वजह से यहाँ पे एक्सट्रीम हीट होता है। ये जो तिब्बतन प्लेटू है, यहाँ पे भी एक्सट्रीम हीट सिचुएशन होता है, जिसकी वजह से जो हमारे मानसून विंड है वो ऐसे ऐसे आते हैं। अब ये है साउथ वेस्ट मानसून की कंडीशन, प्रेशर डिफरेंस हो रहा है, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। ये आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल में आप पढ़ते हैं। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये साउथ वेस्ट मानसून आते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। और अगर आप बात करें रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो हमने देखा था बिहार के मैप में। क्यों ईस्ट टू वेस्ट डिक्रीज करती है? क्योंकि इसका जो मॉइस्चर है वो ऐसे मूव करते टाइम खत्म होता जाता है। ओके, सो अब देखते हैं किशनगंज। यहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है, मतलब किशनगंज में ज़्यादा बारिश होती है। सो नेक्स्ट इज दिस रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून। अब जब मानसून रिट्रीट होती है तो कंडीशन ऐसी होती है, जैसे यहाँ से लैंड से ऐसे सी की तरफ ऐसे मूव करती है, तो लैंड पे क्रिएट होता है हाई प्रेशर और यहाँ पे क्रिएट होता है लो प्रेशर, इसलिए जो विंड्स हैं ऐसे मूव करती है। और इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अराइवल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। सो जब ये रिट्रीट हो रही होती है तब कुछ हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं इन द पीरियड ऑफ दिस हाथिया नक्षत्र, जो कि सितंबर से अक्टूबर में देखने को मिलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इज मैक्सिमम इन बिहार। इट इज कंसिडर्ड बेनिफिशियल फॉर द पैडी क्रॉप। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने इसमें नॉर्वेस्टर शार्स के बारे में पढ़ा है। नॉर्वेस्टर शार्स में एक्चुअली होता क्या है, रेनफॉल, लाइटनिंग, हेल स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, जो कि ईस्टर्न पार्ट में हमें देखने को मिलता है। और ये कब देखने को मिलता है? हमें हॉट वेदर सीजन में। और अगर हम यहाँ बात करें ट्रॉपिकल मीन्स साउथ वेस्ट मानसून, उस टाइम पे हमें देखने को मिलता है ये हाथिया नक्षत्र। एंड ये जो है ये पैडी क्रॉप के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सो अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, क्लाइमेट ऑफ बिहार। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सॉइल्स ऑफ बिहार, एंड उसके बाद हम इनके PYQs देखेंगे। सो इफ़ यू फाइंड दिस हेल्पफुल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो फिर मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा कि मैं ये पूरा बिहार स्पेशल कंप्लीट करूँ। सो थैंक यू।